नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा संविधान संदेश यात्रा। अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई लड़ने अब ओबीसी महासभा के तत्वाधान में संविधान संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत विंध्य क्षेत्र में 24 सितंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर होगी। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य उस वर्ग की लड़ाई लड़ना है जो आज भी पिछड़ा है और अपने अधिकारों से अनजान है। 2023 विधानसभा अब नजदीक आ गया है। साल के अंत तक चुनाव भी हो जाएंगे, लेकिन चुनावी वर्ष के चलते सरकार के सामने बड़ी समस्या उन्हें मानना है जो किसी न किसी बात से नाराज है। चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए विभिन्न संगठन लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई संगठनों को हड़ताल प्रदर्शन करने के बाद उसका फायदा मिला। अब ओबीसी महासभा संगठन सरकार को घेरने जा रही है। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न मांगों को लेकर यह संगठन संविधान संदेश यात्रा संपूर्ण विंध्य में निकालने जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों संविधान अंतर्गत उनके हक के लिए जागरूक करना और उनका हक दिलाना है। संगठन का कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी अनदेखी हो रही है। एक वर्ग आगे बढ़ता जा रहा है जबकि दूसरा वर्ग पीछे रह गया। इसलिए अब ओबीसी महासभा के तत्वाधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और गांव-गांव पहुंचकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। आज के दौर में हम सब लोग हैं तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था उस संविधान की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। उस अनदेखी में जो बहुत सारा तबका है, नीचे से लेके पिछड़े और पिछड़े कमेरा, ये सब समाजों को जो मिलना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो एक तबका ऊपर उठता जा रहा है और एक तबका जो नीचे है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसको सब हम लोग देखते हुए एक संविधान सभा, संविधान बचाओ और इसकी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जो कमियां हैं वो हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। पूरे रीवा विधानसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में जो है तो जाएंगे और जो कमियां हैं उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, आप जागरूक होइए, आपके अधिकार जो है तो नहीं मिल रहे हैं। पहले शिक्षित कम थे लेकिन अब है तो आज तो आप अपने लिए खड़े होइए। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये सब लोगों ने मिल के निर्णय किया कि जैसे ग्वालियर, चंबल और उधर क्षेत्र में यात्रा स्टार्ट हुई और अच्छे से उसका समापन हुआ, उसी प्रकार विंध्य संभाग, विंध्य जिले में और ये रीवा संभाग में, शहडोल में सब जगह स्टार्ट हो रही है। तो 24 तारीख से जो अपने रीवा संभाग में कलेक्ट्रेट में अंबेडकर जी की माल्यार्पण का प्रतिमा करके वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्रमशः 8 विधानसभाओं में लगातार जाएंगे। चुनाव के समय ही कैसे संविधान यात्रा की शुरुआत किया जाए? नहीं, चुनाव के पहले भी हम लोग, इसके पहले भी लगातार पूरे प्रदेश में, देश के कई प्रदेशों में हमारा संगठन लगातार चल रहा है। ये तो इसलिए है कि चुनाव के टाइम में भी लोगों के है कि फिर से उसी प्रकार का हो जाएगा, तो जो हमारा अधिकार और ये सब चल रहा है उसमें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कि अभी भी जो है तो लोग सतर्क हों, जाने जो हमारे लिए, समाज के लिए काम करें, उनके लिए हम लोग जो है तो वोट करें, क्योंकि वोट लेने के बाद फिर नियम और सिस्टम दूसरा चलने लगता है। तो कौन सी स्थिति बनी कि आपको यात्रा निकालनी पड़ रही है? अब इसमें आप छोटा ही से देख लीजिए, अभी रिसेंट उदाहरण है कि आप महिला आरक्षण बिल का तो ठीक है, एक समय लगा उस टाइम जो है तो महिला आरक्षण बिल में ठीक है, कई बार संविधान उसमें लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, लेकिन आज केवल एक अपना वो लेके आप जो लिमिटेड लोगों के लिए आप अगर आरक्षण की बात कर रहे हो तो जब संविधान में आरक्षण है तो ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए भी तो होना चाहिए। अगर हम सबसे ऊपर बैठे हैं, हम ही ओबीसी में ही मैं अगर सबसे ऊपर बैठा हूँ, हम ही को आप दे दो, हम ही बस ले लें तो क्या सही है? तो जो हमारे बीच में समाज में एससी, एसटी, ओबीसी इनका भी तो आरक्षण होना चाहिए।